और मैं हूं आपके साथ अंकिता ने। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हॉटस्पॉट कांगड़ा में बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज आला अधिकारियों के साथ की बैठक सभी से ली राय। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पावटा साहिब में आशा व हेल्थ वर्करों को बांटे कोरोना से लड़ने के हथियार। चहेते डॉक्टरों की सरकार कोविड के दौरान नहीं लगा रही ड्यूटी, सिंघा ने लगाया सरकार पर आरोप। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार को लिया आड़े हाथ, बोले मुख्यमंत्री स्वयं ही फैला रहे कोरोना। माता पद्मावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर का हुआ शुभारंभ। एसीटी ग्रैंड द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपियो को 11 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध। टोकालाई के जंगलों में वन विभाग ने की छापेमारी, 7 भट्टियों सहित 1450 लीटर नलाहन की नष्ट। मारकंडा नदी में पड़ोसी राज्य हरियाणा की युवा नहाने पहुंचे, एसपी बबीता राणा की पुलिस टीम ने काटे युवाओं के चालान। अपनी प्रिकॉशन रखें, यह एक अदृश्य शत्रु है, प्रेस वार्ता में बोले डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी। कोटखाई पंचायत के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जंगलों में करनी पड़ रही, नहीं है नेटवर्क की कोई सुविधा। और समाचार अब विस्तार से। कांगड़ा में सबसे अधिक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिसको हॉटस्पॉट बना दिया गया है। अब संक्रमण को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है। जहां आज मुख्यमंत्री ने परिस्थिति से निपटने के लिए आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार भी मौजूद रहे। और हम इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल में पीक कंपैरेटिवली जो हमारा दूसरा रीजन देश के हैं, दूसरे स्टेट हैं, उनके कंपैरिजन में लेट आता है। पिछली बार का जो फर्स्ट फेज का जो कोविड का ये सर्ज था, वो भी उस वक्त भी हमारा, जहां पूरे देश भर में कोविड बहुत तेजी से डाउन जा रहा था नंबर में, एक्टिव केसेस के मामले में, डेथ के मामले में भी। और उसमें ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बुधवार को पावटा सिविल अस्पताल में आशा वर्कर सहित हेल्थ वर्करों को ऑक्सीमीटर, मास्क, च्यवनप्राश, ग्लव्स व मास्क शील्ड भेंट किए। वहीं सिविल अस्पताल को 50 बेड सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 रेगुलेटर भी दिए। इस दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, एसडीएम विवेक महाजन मौके पर मौजूद रहे। इनको प्रदेश सरकार की ओर से 1 ऑक्सीमीटर, 1 च्यवनप्राश, 1 किलो का डिब्बा, 2 मास्क और 2 सैनिटाइजर दिए गए, ताकि जब ये फील्ड में जाएं तो इनके पास जो है पूरी सामग्री हो, इनके पास ग्लव्स हो और प्रॉपर तरीके से ये फील्ड में जाके जो कोविड के पेशेंट हैं उनको जाकर देख सकें। माकपा विधायक ने कोविड काल के बीच सरकार के चहेते डॉक्टरों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड ड्यूटी पर अपने चहेते डॉक्टरों को सरकार नहीं लगा रही है। सिंघा ने डीडीयू संघ, आईजीएमसी अस्पतालों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अब इस बार मैं लिस्ट को सार्वजनिक करूंगा, लेकिन यह एक मौका सभी को दे रहा हूं। सरकार व मंत्री समेत जो इस लड़ाई में लड़ने से बच रहे हैं और लोग इस लड़ाई से भाग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे मेडिकल स्टाफ पर बोझ बन रहा है। मैंने आज से पहले बोला नहीं, ये सूचना मुझे आती रही कि अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसे मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो सरकार के चहेते हैं। मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा लड़ाई चल रही है, जिम्मेदारी निभाई जा रही है, और ऐसे समय में मैं इस बात को कह दूं अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ही टेस्टिंग कम हो रही है। यह बात कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं फैलाया है। कौल ने कहा कि एक तरफ जयराम सरकार कोरोना कर्फ्यू लगा रही है, तो दूसरी तरफ राधा स्वामी सत्संग ब्यास का उद्घाटन कर रहे जयराम ठाकुर व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से अन्य अस्पतालों का उद्घाटन कर सकते हैं तो कोविड केयर सेंटर का आखिर क्यों नहीं। 15 अप्रैल राज्य स्तरीय फंक्शन मुख्यमंत्री ने पद्धर में किया। सारी तहसील पद्धर की जो है लोगों को बुलाया गया। उसके बाद हरड़-गलू में मीटिंग की जिसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए। उसकी वजह से आज जो है चाहे हमारा डला पंचायत है, चाहे कुन्नू पंचायत है, चाहे इलाका दुंधा है, चाहे चुक्कू पंचायत, चाहे उरला पंचायत की बात करें और विशेष तौर पे ज्वार घाटी के जो लोग आए थे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस कोविड काल में लोगों की मदद करने को अनेकों सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, जो जरूरतमंद लोगों तक उनकी जरूरतों का सामान भी पहुंचा रही है। इसी कड़ी में सेवा भारती संक्रमितों के परिवार की मदद करने में जुटा हुआ है। कुल्लू में सेवा भारती के सदस्य कोविड संक्रमित मरीजों व अन्य गरीब परिवारों के संपर्क में लगातार है। वह हर माह का राशन इस दौर में दिया जा रहा है। सेवा भारती के जिला संचालक राजवीर सिंह करीर का कहना है कि संक्रमित मरीजों के परिवार से लगातार संपर्क किया जा रहा है। सेवा भारती के माध्यम से इस कोविड काल की दूसरी लहर में भी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा के कार्य कर रहा है। हमारा प्रमुख कार्य जो है वो जैसे प्रशासन से हम हर बात शेयर करते हैं। प्रशासन को यानी कि प्रशासन से सहमति लेकर हर बात की उनसे हमारा शेयर होता है। और नाहन में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उपायुक्त डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि महामारी को एक युद्ध की तरह ले, क्योंकि युद्ध में हम शत्रु को देख सकते हैं लेकिन इस युद्ध में हम वायरस को नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए हमें प्रिकॉशन लेना और भी जरूरी हो गया है। वहीं डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने कहा कि लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, सही तरह से मास्क नहीं लगाते हैं। चालान काटने के बावजूद भी लोग मास्क प्रॉपर तरह से नहीं पहन रहे हैं। पारूथी ने कहा कि टेस्टिंग की स्पीड को भी और बढ़ा दिया गया है। अभी भी केसेस हालांकि ओवरऑल अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें 10% से नीचे है, लेकिन इंडिविजुअल अगर पॉजिटिविटी देखें तो मई में 30% से ऊपर रही है। मतलब हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव है, चाहे वो सोशल फंक्शन अटेंड किए हों या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना की हो या प्रॉपर मास्क ना लगा रहे। बेसिकली यही रीजन है, या हैंड हाइजीन उसने फॉलो ना की। कोविड प्रोटोकॉल का इंस्ट्रक्शन कब से इशू कर रहे हैं, फिर भी अभी भी देखने में आता है जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है लोग फिर इकट्ठा हो जाते हैं, कई बार मास्क प्रॉपर नहीं लगाया होता। उनसे दोबारा बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि चलान भी कर रहे हैं लेकिन चलान कोई हल नहीं। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर नाहन की मारकंडा नदी में युवा हरियाणा से नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। गौर हो कि प्रदेश पुलिस द्वारा इंटरस्टेट नाके भी लगाए गए हैं। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत छापेमारी की। वहीं एसपी बबीता राणा ने बताया कि उन्हें इस बात की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने युवाओं के चालान भी मौके पर जाकर काटे हैं। पांवटा साही के टोकावालाई के जंगलों में वन विभाग ने छापेमारी की व 7 भट्टियों में 1450 लीटर लाहन नष्ट की। हालांकि मौके से शराब माफिया फरार हो गए। छापेमारी बीओ सुमन के नेतृत्व में की गई। मौके पर रतन, अनिल व वनकर्मी हरिचंद मौजूद रहे। कोरोना महामारी के इस दौर में घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, चाहे वह किसी भी तबके का ही क्यों ना हो। वहीं इस दौर में डिपो में गरीब परिवारों को फ्री में राशन मिलेगा, इसलिए प्रदेश की सरकार ने इसकी दशा को देखते हुए यह फैसला लिया है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी नरेंद्र धीमा ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोरोना के समय में कोई परेशानी ना हो, इसलिए प्रदेश की सरकार ने यह योजना चलाई है। जो हमारी उचित मूल्य की दुकानें हैं उनकी टाइमिंग भी बाकी दुकानों की तरह 8 से 11 3 घंटे कर दी गई है।
और जो रूटीन में राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है स्टेट सब्सिडी स्कीम से ही, तो वो उनको निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसके साथ जो NFSA फैमिलीज़ हैं जिनमें BPL, अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं, उनके पर मेंबर के हिसाब से 2 किलो चावल और 3 किलो गंदम जो है वो फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। कोटखाई तहसील के कई मासूम बच्चे नेटवर्क न होने के चलते घरों से कोसों दूर खुले आसमां में जंगल के बीच पढ़ाई करने पर मजबूर है। यह समस्या इस पंचायत में काफी सालों से है, जहां के प्रतिनिधि में से एक ने भी यह नेटवर्क लगाने का प्रयास तक नहीं किया। वह आज भी बच्चे आदिवासियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने ऑनलाइन स्टडी जारी की है, लेकिन दूसरी तरफ कोटखाई में नेटवर्क न होना सरकार को ध्यान नहीं आया, क्योंकि यह समस्या तो शायद नेताओं के लिए पुरानी हो गई है। ना एयरटेल का सिग्नल है, ना BSN का सिग्नल है, ना जियो का सिग्नल है। हमारे बच्चों को आजकल क्लासेस की बहुत दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस होनी है बच्चों की, और हमारे पास कोई भी नेटवर्क नहीं है। इस विषय में हमारे को 4-5 किलोमीटर जंगल में आना पड़ता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ भी प्रॉपर हमारे पास सिग्नल नहीं है। इसकी वजह से हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। 2 साल कंटिन्यू 2 साल होने वाली है, और जब भी हमारे से टीचर पूछते हैं कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, क्यों पढ़ेगा कहाँ से जब हमारे पास नेटवर्क है नहीं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।